हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, गणिता प्रकाश, तो इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रखा है, पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो आज की क्लास में हम 5.5 टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है ट्रांसवर्सल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, वी सॉ व्हाट हैपन व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट इन डिफरेंट वे। लेट अस एक्सप्लोर व्हाट हैपन व्हेन वन लाइन इंटरसेक्ट टू डिफरेंट लाइन। अभी तक हमने जाना कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती थी तो क्या होता था, उसमें 4 एंगल्स बनते थे और उसमें लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट हमने जाना था। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है, जब दो लाइंस को एक लाइन कट करती हुई जाएगी, ये वाली, तो क्या होगा। तो ये जो लाइन कट करती हुई जा रही है ना, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। और जैसे ही वो दो लाइंस को कट करती है तो उसमें टोटल 8 एंगल्स यहाँ पर फॉर्म्ड हो जाते हैं, जैसे कि आप लोगों को यहाँ फिगर में दिख रहा होगा, दिख रहा है 8 एंगल्स फॉर्म्ड हो गए। तब यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, इन फिगर 5.14 लाइन टी इंटरसेक्ट लाइन एल एंड एम। देख लो ना, ये टी लाइन जो है एल और एम को इंटरसेक्ट कर रही है, तो टी इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। नोटिस दैट 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन अ लाइन क्रॉसेस अ पेयर ऑफ लाइन। तो 8 एंगल बनते हैं जब एक लाइन दो लाइंस को कट करती हुई जाती है। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहे हैं, इज इट पॉसिबल फॉर ऑल द 8 एंगल्स टू हैव डिफरेंट मेजरमेंट्स, वाई और वाई नॉट। क्या जो इसमें 8 एंगल्स फॉर्म्ड हुए हैं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि सबके मेजरमेंट्स अलग अलग हो? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने जाना था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और यहाँ पर 1 और 3 तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ही बना रहे, ऐसे वाले में बना तो रहे आमने सामने। सेम 4 और 2 भी बना रहे, फिर तो आप कहोगे मैम 7 और 5 भी बना रहे, बिल्कुल 8 और 6 भी बना रहे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं, तो फिर सारे एंगल्स डिफरेंट कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। हम यहाँ लिख देंगे नो, ऑल 8 एंगल्स कैन नॉट हैव डिफरेंट मेजरमेंट। कुछ की हो सकती है, पर पूरे 8 के 8 एंगल्स की नहीं हो सकती है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल तो देयर आर मोस्ट 4 डिस्टिंक्ट एंगल। 4 अलग हो सकते हैं क्योंकि 4 तो सेम ही होंगे। तो सो देयर आर एट मोस्ट 4 डिस्टिंक्ट एंगल मेजरमेंट्स। क्लियर है? तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके पास। नेक्स्ट वाले में क्या कह रहे हैं आपसे, व्हाट अबाउट 5 डिफरेंट एंगल्स। क्या 5 एंगल्स डिफरेंट हो सकते हैं? तो 5 भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से सेम हो जाएंगे ना, 4 ही बचेंगे, तो सिर्फ 4 ही हो सकते हैं। तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपके पास नो। तो यहाँ पर आप लिख दोगे नो, 5 डिफरेंट एंगल्स आर नॉट पॉसिबल। क्लियर? एंगल सिर्फ 4 ही अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपसे क्या कह रहा है आगे, इन फिगर 5.14 सिंस एंगल 1 एंड एंगल 3 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो दे आर इक्वल आर अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। We can see that there are a total of 4 pair of vertically opposite angles, and each pair the angles are equal to each other. Thus, when a transversal line intersect two lines, it form 8 angle with a maximum of 4 distinct angles. वही सेम चीज कह रहा है, इसमें 4 एंगल तो वर्टिकली अपोजिट ही हो गए, 1 3 2 4 5 7 और 8 6। 1 के साथ 2 हो गया, 3 के साथ 1 के साथ सॉरी 3, 4 के साथ 2 हो जाएगा, 5 के साथ 7 हो गया और 8 के साथ 6 हो गए। तो 4 तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के पेयर हो गए। तो मैक्स टू मैक्स हमारे पास 4 एंगल्स ही हो सकते हैं जो अलग होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते एंगल्स अलग। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वो भी इसी टॉपिक में समझेंगे, ट्रांसवर्सल वाली लाइन में ही। तो स्टार्ट करते हैं। इन फिगर 5.14 वी नोटिस दैट द ट्रांसवर्सल टी फॉर्म 2 सेट ऑफ एंगल, one with line L and another with line M. There are angles in the first set that correspond to the angles in the second set based on their position.
Angle 1 and angle 5 are corresponding angles. Similarly, angle 2 and angle 6, angle 3 and angle 7, angle 4 and angle 8 are corresponding angle formed when transversal line intersect L and M. अब क्या है ये आपके पास कंसेप्ट, इसको हम यहाँ पर समझते हैं कॉरस्पॉन्डिंग का. मैंने आपको एक बार इसलिए पूरा रीड करके दिखा दिया. यहाँ ये एंगल्स बन रहे हैं, आपको दिख रहा है 8 एंगल्स फॉर्म. तो एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8. तो कह रहा है अगर आप ध्यान से देखो जो टी लाइन है वो एल और एम लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं वो आपके क्या बनेंगे, एक एंगल 2 और एंगल 6 बन जाएगा. ये वाला एक इस वाले लाइन का लेंगे और एक इस वाली लाइन का बाहर वाले एंगल लेंगे, ध्यान रखना. सिमिलरली आप यहाँ देखें तो एंगल 1 और एंगल 5 आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है. अब नीचे इंटीरियर एंगल नीचे वाले देखो, टी जो है वो 7 के साथ आपके पास है कॉरस्पॉन्डिंग, और 4 जो है वो एंगल 8 के साथ है. अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा ध्यान रखना वो आपके पास हमेशा इक्वल होते हैं. मतलब जितना एंगल 2 है ना उतना ही एंगल 6 होगा, जितना एंगल 1 है ना उतना ही एंगल 5 होगा, जितना एंगल 4 है ना उतना ही एंगल 8 होगा, जितना एंगल 3 है ना उतना ही एंगल 7 होगा. तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कंसेप्ट है, इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि जब आगे क्वेश्चंस आएंगे तो इन कंसेप्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. अब हम यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है आपको. यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ड्रॉ अ पेयर ऑफ लाइन एंड अ ट्रांसवर्सल सच दैट दे फॉर्म 2 डिस्टिंक्ट एंगल. आपको यहाँ पर एक पेयर ऑफ लाइन बनानी है और एक ट्रांसवर्सल लाइन बनानी है. तो ड्रॉ अ लाइन एल, मैंने एक एल लाइन ड्रॉ कर ली और एक ट्रांसवर्सल टी लाइन ड्रॉ कर ली जो एक्स पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है. मेजर एंगल ए फॉर्म बाय एल एंड टी. एंगल ए को मेजर किया तो 60 डिग्री का आ रहा था मेरा. क्लियर. हाउ मेनी डिस्टिंक्ट एंगल हैव फॉर्म्ड नाउ. अब कितने एंगल्स बन सकते हैं, तो देखो ये 60 है तो फिर ये भी 60 ही बनेगा. ये वाला 120 बनेगा लीनियर पेयर से, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था. तो फिर ये भी 120 बनेगा अकॉर्डिंग टू वर्टिकली अपोजिट एंगल. क्लियर. तो कह रहा है इफ एंगल ए वन एंगल इज 60 द अदर एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर शुड बी 120. सो वी ऑलरेडी हैव 2 डिस्टिंक्ट एंगल्स. तो हमारे पास सिर्फ 2 ही डिस्टिंक्ट एंगल होंगे 60 और 120, क्योंकि बाकी 2 तो सेम उसी से हो जाएंगे. So when we draw another line intersecting the transversal T, we wish to form only 2 angles 60 and 120. अगर अब हम एक और लाइन बनाते हैं तो हम यहाँ पर 60 और 120 वाले लाइन्स ही बनाएंगे. ठीक है. मार्क अ पॉइंट Y ऑन लाइन T. T पे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बना लिया Y. अब इस पे एक और लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, ये रही. बिल्कुल ऐसी सेम ट्रेस किया तो एंगल ए और एंगल बी सेम आ जाएगा क्योंकि हमने ट्रेसिंग पेपर के हेल्प से बनाया है. तो इन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये हमेशा इक्वल होते हैं जो अभी हम सीख के आए थे. क्लियर. कह रहे व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट लाइन एल और एम, डू दे अपीयर टू बी पैरेलल. क्या ये दोनों लाइन आपको पैरेलल दिख रही हैं? हाँ, क्योंकि इनका इक्यू डिस्टेंस जो है वो सेम है, बोथ आर इक्यू डिस्टेंस. येस दे डू अपीयर टू बी पैरेलल टू ईच अदर. एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म्ड बाय द ट्रांसवर्सल लाइन एल एंड एम. दीज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल टू ईच अदर. तो आपको बस एक छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो हमेशा इक्वल होते हैं. क्लियर. उसके बाद आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सपोज वी हैव अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग 2 पैरेलल लाइंस, व्हाट कैन वी सेड अबाउट द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब हमारे पास वही 2 पैरेलल लाइंस है तो आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में क्या कहोगे. तो ये दोनों एंगल्स हैं, जो ये कंसेप्ट हमने सीखा है वो इसी कंसेप्ट की यहाँ पर बात कर रहा है. क्लियर. अब आपको यहाँ पर एक और छोटी सी एक्टिविटी दी गई है. तो कह रहा है आपसे इन फिगर 5.19 हैज अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन एल एंड एम. लाइन टी इज द ट्रांसवर्सल लाइन अक्रॉस दिस 2 लाइन. आपको दिख रहा है ये एरो नोटेशन, एरो वाला, तो इससे पता चल रहा है ये दोनों पैरेलल लाइन्स है और टी जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है. एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे कि अभी हम पीछे सीख के आए हैं. टेक अ ट्रेसिंग पेपर एंड ट्रेस एंगल ए. तो एंगल ए को ट्रेस करो ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से. Now place this tracing paper over angle B and see if angle align exactly. अब उसी ट्रेसिंग पेपर को B पे पुट कर दो तो आप देखो क्या सेम एंगल आ रहा है. बिल्कुल सेम आएगा ही आएगा क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं पैरेलल लाइन पर और ये इक्वल होते हैं. यू विल ऑब्जर्व दैट द एंगल मैच, वो मैच करेगा ही करेगा. चेक द अदर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इन द फिगर यूजिंग द प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर की हेल्प से बाकी एंगल्स देखो कॉरस्पॉन्डिंग, ये दोनों ट्रेस करके देखो, ये दोनों ट्रेस करके देखो और ये दोनों ट्रेस करके देखो, तो आपको सारे एंगल्स इक्वल मिलेंगे. क्लियर. देन एक्टिविटी 5 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इन फिगर 5.20 ड्रॉ अ ट्रांसवर्सल लाइन टी टू द लाइन एल एंड एम सच दैट वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल.
यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल लाइन बनानी है कि एक पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल हो। यू कैन मेजर द एंगल विद द प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर की हेल्प से उसे मेजर करना है। आर यू फाइंडिंग इट हार्ड टू ड्रॉ ट्रांसवर्सल सच दैट द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल? कह रहा आपको क्या थोड़ी दिक्कत हुई ये ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करने में कि यहाँ पर पैरेलल लाइंस नहीं है तो वो ड्रॉ नहीं हो पा रही? नहीं, देखो पैरेलल लाइंस हो चाहे पैरेलल लाइंस ना हो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास जो ये कंसेप्ट है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का, ये दो लाइंस पे जब एक लाइन इंटरसेक्ट होती है तो यहाँ बनता ही बनता है, ठीक है। पर कई बार ऐसा होता है एंगल इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके पास ये पैरेलल लाइंस नहीं होंगी तो फिर आप जब इन्हें ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से मेजर करोगे ना इन दोनों एंगल्स को, ये इक्वल नहीं आएंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हो येस वी फाइंड डिफिकल्ट टू ड्रॉ अ ट्रांसवर्सल लाइन। येस we find difficult to draw a transversal line such that the corresponding angles are equal because क्यों डिफिकल्टी हुई? बिकॉज L and M आर नॉट पैरेलल लाइंस। तो जब भी पैरेलल लाइंस नहीं होती हैं और आप उस पर एक ट्रांसवर्सल लाइन बना देते हो तो वो इंटरसेक्ट जरूर होती है, बट वहां पर आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाला कंसेप्ट नहीं लगा पाते क्योंकि वो एंगल्स इक्वल नहीं आते हैं। क्लियर? तो वही चीज कह रहा है व्हेन अ पेयर ऑफ लाइंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म्ड बाय द ट्रांसवर्सल लाइन कैन नेवर बी इक्वल टू ईच अदर। तो फिर वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये टॉपिक है ड्राइंग पैरेलल लाइंस। इस कंसेप्ट को हम नेक्स्ट क्लास में, छोटा सा टॉपिक है, चलो आज की क्लास में ही कर लेते हैं, फिर फिगर इट आउट के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है ड्राइंग पैरेलल लाइंस। कैन यू ड्रॉ अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन यूजिंग रूलर एंड अ सेट स्क्वायर? क्या सेट स्क्वायर और रूलर की हेल्प से आप पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हो? रूलर मतलब स्केल है, सेट स्क्वायर आपको जो मैथ्स की ज्योमेट्री बॉक्स होती है उसमें मिल जाएगा, ऐसा होता है, आप देख सकते हो। इन फिगर 5.21 शो हाउ यू कैन डू इट। तो आपको दिखा रहा है कि आपको कैसे ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ लाइन एल विद अ स्केल, स्केल की हेल्प से ये लाइन ड्रॉ करो। बाय स्लाइडिंग योर सेट स्क्वायर यू कैन मेक टू लाइन्स परपेंडिकुलर टू एल। तो आप यहाँ पर इस सेट स्क्वायर की हेल्प से ये दो लाइन्स बना सकते हो जो कि परपेंडिकुलर होंगी इस एल लाइन के। वट एंगल्स आर फॉर्म बिटवीन दिस लाइन? इन लाइन्स में 90 डिग्री का एंगल्स जो है वो फॉर्म्ड हो जाएगा, पर ये दोनों लाइन्स पैरेलल हो जाएंगी और एल लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएंगी, ठीक है। सिंस वी यूज अ सेट स्क्वायर द एंगल मेजर कितना होगा? 90 डिग्री। द पोजिशन ऑफ अ लाइन इज डिफरेंट बट दे मेक द सेम एंगल्स विद एल। If line L is seen as a transversal line to the two new lines, then the corresponding angles measure 90. अब मान लो कि अगर आप इन लाइंस को एक्सटेंड कर देते हो यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये L वाली लाइन जो है वो तो ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगी। तो जो आपके ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये कितने डिग्री के बन जाएंगे? ये 90 डिग्री के बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं? एज वी नो दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड दे आर इक्वल वी कैन बी श्योर दैट द लाइन्स आर पैरेलल। अब हमें पता है कि जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं यहाँ पर तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल होंगी क्योंकि पैरेलल लाइन पे ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अभी हम वो ऊपर कंसेप्ट समझ के आए हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं ड्रॉ टू मोर पैरेलल लाइंस यूजिंग द लॉन्ग साइड ऑफ द सेट स्क्वायर। अब ये वाली साइड यूज करो लॉन्ग साइड यहाँ पर, और इससे दो लाइन्स और आप ड्रॉ करो पैरेलल लाइन्स को। हाउ डू यू नो दीज टू लाइन्स आर पैरेलल? कैसे पता चलेगा? और कैसे पता चलेगा आपको कि वो लाइन्स पैरेलल है? एक तो आप उनका डिस्टेंस देख सकते हो, दूसरा आप क्या करो उनका एंगल देख लो। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ रहे हैं तो फिर वो पैरेलल लाइन्स है, और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब वो पैरेलल लाइन्स नहीं है। तो कैन यू चेक इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल? बिल्कुल, हम यही चेक करेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो पैरेलल लाइन्स हैं। क्लियर? अब फिगर इट आउट के क्वेश्चन है, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है, उसके बाद यहाँ पर टॉपिक शुरू है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में अपना स्टार्ट कर देंगे। आज आप यहाँ तक का टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लीजिए अपना 5.7 तक का। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।